सबसे पहले हम गूगल क्रोम या गूगल को ओपन कर लेते हैं और इसमें सर्च करते हैं ईएमएस पोर्टल। ईएमएस पोर्टल सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें एंटर यूज़र नेम, यूनिक आईडी भरेंगे। यहाँ पर एंटर पासवर्ड, एम शिक्षा मित्र ऐप या हमारी शिक्षा के ऐप का जो पासवर्ड है, एक ही पासवर्ड होता है, उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर कैप्चा जो है, एंटर कैप्चा की जगह कैप्चा फिल कर देंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में आपकी आईडी से कुछ इस प्रकार से शो होगा नया पेज। ऊपर 3 लाइन्स हैं, इन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद स्टूडेंट मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करना है। फिर आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। इसके बाद सर्च पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश शो हो रहे हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपके विद्यालय में जितने भी कक्षा 9th के छात्र हैं वो प्रदर्शित होंगे। इन नामों में से आपको अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी नामों को छांटना है। कई बार ये होता है कि पुराने जो पोर्टल थे उन पर यदि स्कूल में बच्चे दर्ज हैं 500, उसमें शो हो रहे हैं 550, 600, 700। तो अब इससे बच्चों की मार्कशीट जनरेट होगी, अंक सूची बनेगी, रोल नंबर इसी से मिलेगा। तो हमें यहाँ 100% सही वर्क करना है, नहीं तो बहुत बड़ी गलती होगी। वही बच्चे यहाँ वेरीफाई करने हैं जो वास्तव में अपने स्कूल में दर्ज हैं, पढ़ रहे हैं। अब बच्चों को वेरीफाई कैसे करते हैं? जैसे कि हमें पता है कि पहले एक बार हम देख लेते हैं। हमें पता है कि जो नीलेश नाम का बच्चा है अपने स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसके सामने हम टिक का निशान लगा देंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ कि मैंने, आपको बता देते हैं कि मैं प्रमाणित करता हूँ करती हूँ मैंने छात्र सूची की जांच कर ली। मेरे द्वारा चयनित छात्र वर्तमान में इस विद्यालय की कक्षा में नामांकित हैं एवं अध्ययनरत हैं। आप श्योर हो जाए कि बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है, तब ही आप वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करेंगे, यह बच्चा यहाँ से हट जाएगा और अब हम वेरीफाई सिलेक्टेड पर क्लिक करते हैं। देखिए वो बच्चा तुरंत ही यहाँ से हट गया, क्योंकि 56वें नंबर पर कौन था? पहले नीलेश था। इसी प्रकार आपको सभी बच्चों को यहाँ से वेरीफाई करना है। सभी बच्चों को वेरीफाई करने के बाद आप पुनः 3 लाइन्स पर ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद अब कक्षा अध्यापक का हकीकत में वास्तव में कार्य शुरू होता है। अब कक्षा अध्यापक को अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद एकेडमिक ईयर दिखेगी, उनको क्लास दिखेगी, तो यहाँ पर सिलेक्ट क्लास पर क्लिक करेंगे और अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक आपको कहीं भी सेक्शन शो नहीं होगा। अब शिक्षक कह रहे हैं कि सर हमें हमारा सेक्शन तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ आप महत्वपूर्ण निर्देशों को बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बच्चों की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें रोल नंबर नॉट जनरेटेड लिखा हुआ है, समग्र आईडी लिखी है, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम आदि जानकारी आपके सामने शो होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो छात्र की आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे वो आपके सेक्शन में पहुँच जाएगा। तो अब माना कि सी सेक्शन वाले कक्षा अध्यापक इस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि सी सेक्शन के कक्षा अध्यापक हैं, उन्हें पता है कि अंकित नाम का लड़का उनके सी सेक्शन में है। तब ही वो एक्शन बटन के नीचे जो पेंसिल का चिन्ह है उस पर क्लिक करेंगे। कब? तब इन सी सेक्शन वाले कक्षा अध्यापक को पता है कि यह बच्चा हमारे सेक्शन में है। अभी तक सेक्शन की कहीं बात नहीं हुई, अब सेक्शन की बात यहाँ से स्टार्ट होती है। तो देखिए अब उन्हें पता है कि बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। अब उन्हें कन्फर्म है कि इस बच्चे का नाम अंकित है, तो यहाँ कोई छिड़कानी नहीं करेंगे। अब यहाँ फादर का नाम नहीं लिखा होगा, तो फादर का नाम कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं? तो देखिए इस टिक पर क्लिक करेंगे
और यहाँ हम फादर का नाम लिख देंगे। इनके फादर का नाम क्या है आपको पता होना चाहिए। इनके फादर का नाम है मान सिंह। देखिए मालती सही नाम लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आपको पता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो इस टिक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अब हमें पता है कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 मई 2009 है या 2 मई 2007 है। तो कैसे करेंगे, 2007 है तो क्या करेंगे, ऊपर जो सन के सामने तीर का चिन्ह है उस पर आपको क्लिक करना है। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो जो 2009 लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। 2009 लिखा हुआ, अब जो जो वर्ष है उसके बच्चे के जन्म वर्ष है उस पर आपको क्लिक करना। माना कि इस बच्चे का जन्म वर्ष 2/5/2005 है। ठीक है, तो 2005 हम सिलेक्ट कर लेंगे। 2/5, 5 माना मई, मई पर क्लिक करेंगे। 2 तारीख को हुआ था, 2 पर क्लिक करेंगे। तो देखिए 2/5/2005 हो गया है। अब यहाँ बच्चे की हम अपार आई डी फिल करेंगे, कंपलसरी नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखा है मीडियम, तो मीडियम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम का छात्र है। सेक्शन, अब यहाँ देखिए जिस सेक्शन के कक्षा अध्यापक ने यह पोर्टल खोला हुआ है, माने कि बी वाले से कक्षा अध्यापक ने खोला है तो यहाँ बी लिख करके आया, और सी सेक्शन वाले कक्षा अध्यापक इस पर वर्क कर रहे हैं तो सी सेक्शन यहाँ पे खुल के आएगा। यदि सी सेक्शन वाले कक्षा अध्यापक को कन्फर्म है कि यह बच्चा अंकेश उनके सेक्शन सी में है, तब ही इस बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करें, क्योंकि इसके बाद यह बच्चा आपके सेक्शन में पहुंच जाएगा। यदि आपके सेक्शन में बच्चा नहीं हुआ तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एनरोलमेंट नंबर, बच्चे क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको पता होना चाहिए इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप अपने परीक्षा प्रभारी से इसको ले लें, प्राप्त कर लें। अब यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे के जो सब्जेक्ट हैं, बच्चे ने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए। अब आपको पता है कि कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान विज्ञान तो लेना ही पड़ता है, तो देखिए वो पहले से ही टिक है। अब बच्चे ने बेसिक मैथ लिया है या स्टैंडर्ड मैथ लिया है, आपको पता होना चाहिए। तो इस बच्चे ने स्टैंडर्ड मैथ लिया है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। बच्चे ने हिंदी ली है, हिंदी पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश ली है, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अब बच्चे ने इंग्लिश छोड़ दी है, उसने आईटी ली है, तो देखिए इस पर क्लिक कर देंगे, इंग्लिश वहाँ से हटा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से आपको वर्क करना है। अब यदि हम अपडेट पर क्लिक कर देते हैं, तो यह बच्चा आपके सेक्शन में पहुँच जाएगा और बच्चे का नाम, वो अनुक्रमांक, रोल नंबर भी उसको अलॉट हो जाएगा। तो बड़ी ही सावधानी से वह बच्चे आपको अपडेट करने हैं जो आपके सेक्शन में हैं। तो ये आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि बच्चों की अंकसूची ऐसी से बनेगी तो इसे पहला रोल नंबर अलॉट हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि त्रैमासिक अर्धवार्षिक वाले रोल नंबर इन बच्चों को मिलें, तो आप उसी क्रम से अपडेट करें जो आपके अल्फ़ाबेटिकल क्रम में त्रैमासिक अर्धवार्षिक में थे, आप कर सकते हैं। और जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं, एक ही सेक्शन है, तो यह रोल नंबर उसी क्रम में आप दे सकते हैं, अन्यथा आपके नए रोल नंबर यहाँ से जनरेट होंगे। अब यदि हम इस बच्चे को अपडेट करना चाहें तो अभी ये बच्चा अपडेट नहीं हुआ। इसके पहले हमें, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है फ़ोटो, ये बिल्कुल अनिवार्य है। तो इस बच्चे की फ़ोटो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यहाँ अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए हम चूज बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए अब हम अपने मोबाइल की गैलरी में पहुँच चुके हैं। अब हमें उस फोटो पर क्लिक करना है जो उस बच्चे की है, उस फोटो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा डन, तो डन पर आपको क्लिक करना है। देखिए तो इस बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर आ चुकी है।
अब हमें अपडेट पर क्लिक करना। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे यह बच्चा आपके सेक्शन में पहुंच जाएगा रोल नंबर सहित। तो रोल नंबर कैसे अलॉट हो रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखो मैडम, इसका रोल नंबर भी बन के आ गया 1126 रोल नंबर बन के आ गया। सो नीले से हटा आ गया। अपन वहाँ पर अपडेट किया, देखो सेक्शन ए आ गया लिख के, ये आ गया ह्यूमैनिटी आर्ट आ गया। ह्यूमैनिटी आर्ट सर एक बार सर्च कर नहीं इसलिए तो अभी लॉक नहीं कर रहा अपन, इतना बता रहा है। अपडेट हो गया, जाएगा तो नहीं हो? नहीं अभी सर्च कर लो, ये पता कर लो। अपन ने अभी कर लिया अपन ने।